कहानी की शुरुआत में ही हम केदार चैटर्जी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि काफी सिंपल था, लेकिन वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और ग्रेजुएशन में 3 बार फेल हो चुका था, जिस वजह से उसके पिता काफी गुस्सा थे और वो उसे अपने घर से निकाल देने की बात करते हैं और तय करते हैं कि बिहार में रहने वाले अपने बड़े भाई के घर में केदार को भेज देंगे और वहीं से ही केदार अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा। दूसरी तरफ हम बिहार में रहने वाले केदार के ताया जी की फैमिली को देखते हैं। केदार के ताया जी वहाँ के एक बहुत बड़े लॉयर थे और उनके 2 बेटे थे। उनका बड़ा बेटा नौकरी करने के लिए घर से दूर रहते थे और उसकी पत्नी अपने ससुराल में रहती थी और शोंतु घर का छोटा बेटा था। शोंतु भी कॉलेज में पढ़ता था और हमें ये पता चलता है कि शोंतु और उनके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की बीना की बहुत जल्द शादी होने वाली है। और इसके बाद हम बीना के घर को देखते हैं। बीना की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था सरस्वती और वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट थी। उसके साथ कोई भी मजाक या फिर उसके आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं करते थे और घर में सभी सरस्वती से काफी डरते हैं। और सरस्वती और बीना के माता पिता काफी अच्छे इंसान थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि दरअसल बीना और शोंतु दोनों बचपन के दोस्त थे और बचपन में वो दोनों एक साथ खेला करते थे और अभी उन लोगों की शादी तय हुई थी, इस बात से भी वो लोग खुश होते हैं और वो दोनों छुप छुप कर एक दूसरे से मिला करते थे। इसके बाद एक दिन केदार शोंतु के घर आ पहुंचता है और घर में सबको ये पता था कि केदार ग्रेजुएशन में फेल हो चुका है और यहाँ पर फिर से कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आया है। इसके बाद शोंतु केदार को अपने सारे फ्रेंड्स से मिलवाते हैं और इनके गैंग का लीडर था भोंबोल भट्टाचार्य और सब भोंबोल को भोंबोल दा कहकर बुलाते थे और वो सब केदार को देखते हैं और उसे बेवकूफ समझकर सभी उसके टांग खींचने लगते हैं। और वो दुर्गा पूजा का वक्त था, इसलिए सब पूजा में बिजी थे और यहाँ पर ही सरस्वती के साथ केदार की मुलाकात होती है और सरस्वती से सभी डरा करते थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि दुर्गा पूजा में थिएटर के दिन सरस्वती चित्रांगदा नाम की एक डांस ड्रामा परफॉर्म करती है और सरस्वती को इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखकर केदार को वो बहुत पसंद आती है। दूसरी तरफ ये बात भोंबोल दा को समझ में आ जाता है और वो उन लोगों को लेकर थोड़ा मजाक करने के बारे में सोचते हैं। इसीलिए एक दिन वो सरस्वती के घर सुबह सुबह केदार को लेकर जाते हैं और वहाँ पर सरस्वती और उसके फैमिली के सामने ये झूठ कहते हैं कि केदार बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, वो हमेशा फर्स्ट आता है, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स में भी उसने गोल्ड मेडल लेकर आया है। केदार भोंबोल दा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन भोंबोल दा केदार की कोई भी बात नहीं सुनते और इसके बाद वो केदार की इंसल्ट करने के लिए सबके सामने ये कह देते हैं कि केदार बहुत अच्छा गाना गाता है और इसके बाद वहाँ पर सभी केदार को गाना गाने के लिए कहते हैं। भोंबोल को लगा था कि अब सबके सामने केदार की बहुत ही बेइज्जती होगी, लेकिन इसके बाद ये पता चलता है कि केदार सचमुच बहुत अच्छा गाना गा सकता है और केदार की गाना सुनकर वहाँ पर सभी दंग रह जाते हैं। और हम देखते हैं कि सरस्वती भी धीरे धीरे केदार को पसंद करने लगती है, लेकिन भोंबोल ने केदार के बारे में जितने भी सारे झूठ बोले इसके वजह से नहीं, बल्कि केदार की सिंप्लिसिटी की वजह से ही वो उसे पसंद करती है। और इसके बाद भोंबोल केदार को लेकर और भी ज्यादा मजाक करने के बारे में सोचता है और वो केदार को एक दिन मिलने के लिए बुलाता है और ये कहता है कि उसने केदार को लेकर बहुत सारे झूठ तो बोल दिए। और केदार भोंबोल को पूछता है कि उन्होंने इतने सारे झूठ क्यों कहे और भोंबोल कहता है कि उन्होंने केदार के लिए इतने सारे झूठ तो बोल दिए और अब इन सारे झूठ को सच करना पड़ेगा और इसीलिए वो कहते हैं कि वो आज से केदार को ग्रूम करेंगे, जिससे कि केदार पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, सब कुछ में अच्छा हो जाएगा। और वो केदार को भरे दोपहर के धूप में दौड़ लगाने के लिए कहते हैं और खुद सो जाते हैं। और इसके बाद जब भोंबोल की नींद खुलती है तो वो देखता है कि केदार दौड़ते दौड़ते बेहोश हो गया है। और इसके बाद जब केदार को होश आता है तो भोंबोल इसके बारे में किसी को भी बताने के लिए मना कर देता है और इतना दौड़ने की वजह से केदार की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरस्वती को एक मैथ समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए सरस्वती के पिता चाहते थे कि केदार सरस्वती और उसकी छोटी बहन बीना को हर सुबह पढ़ाने के लिए आए। और ये बात जानकर शोंतु और केदार दोनों ही हैरान हो जाते हैं और शोंतु भोंबोल को इसके बारे में बताता है और भोंबोल कहता है कि वो एक हफ्ते के लिए कुछ ऐसा कर देगा जिससे कि केदार को उनके घर ना जाना पड़े। और रात को भोंबोल केदार को नदी किनारे लेकर जाते हैं और ठंड में 3 घंटे वो केदार को पानी में रहने के लिए कहते हैं
और केदार भी बहुत ही इनोसेंट था और भोंबुल ने उसे जो कुछ भी करने के लिए कहा उसने कर दिया। और अगले दिन सुबह शोंतो देखता है कि केदार अभी भी घर नहीं लौटा है और वो भोंबुल के घर जाकर देखता है कि केदार को बहुत बुखार है और भोंबुल कहता है कि एक हफ्ते के लिए केदार अब बिस्तर में रहेगा, इसीलिए उसे सरस्वती के घर जाना नहीं पड़ेगा। और देखा जाता है कि केदार की तबीयत सचमुच बहुत खराब हो जाती है और सरस्वती अपने पिता के साथ केदार को देखने के लिए भी आती है। और तभी हम देखते हैं कि केदार सरस्वती का नाम ले रहा था। दरअसल वो इस सरस्वती का नहीं बल्कि भोंबुल ने जब केदार को पानी में रहने के लिए कहा था तो तब उसने ये कहने के लिए कहा कि विद्या की देवी सरस्वती उसके दिमाग में थोड़ा बुद्धि दे जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा हो जाए। और बुखार में केदार माँ सरस्वती का ही नाम ले रहा था और शोंतु और सरस्वती को गलतफहमी हो जाती है, लेकिन सरस्वती को इस बात से बुरा नहीं लगता। दूसरी तरफ शोंतु को लगता है कि बात अब हद से बाहर जा रही है और वो भोंबुल को ये सब कुछ बंद करने के लिए कहता है। और भोंबुल ने केदार के साथ जो कुछ भी किया है और इसकी सजा देने के लिए वो भोंबुल को कहता है कि जब तक केदार ठीक नहीं हो जाता तब तक भोंबुल को ही केदार की देखभाल करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि 2-3 हफ्ते भोंबुल रात दिन जग कर केदार की देखभाल करता है और फिर धीरे धीरे केदार ठीक हो जाते हैं। और उसके ठीक होने के बाद ही सरस्वती के पिता फिर से उसे अपने घर जाने के लिए कहते हैं, जिस बात से शोंतु और भोंबुल दोनों ही परेशान हो जाते हैं। और इसके बाद भोंबुल एक और प्लान बनाते हैं। वो शोंतु को सरस्वती के नाम से केदार को एक चिट्ठी लिखने के लिए कहते हैं जिसमें ये लिखा था कि सरस्वती केदार को बहुत पसंद करती है और वो केदार को रात में मिलने के लिए बुलाती है। और शोंतु पहले तो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन भोंबुल शोंतु को डराता है कि इसके अलावा उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है। और भोंबुल की बात सुनकर शोंतु वो चिट्ठी लिख देता है और भोंबुल वो चिट्ठी पोस्ट करता है और साथ में वो एक और चिट्ठी भी पोस्ट करता है। और हम देखते हैं कि भोंबुल को केदार के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी थी, इस बात का बदला लेने के लिए वो कुछ करता है। और हम देखते हैं कि केदार को शोंतु का लिखा हुआ वो चिट्ठी मिलता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भोंबुल ने सरस्वती को एक चिट्ठी लिखा था, जो चिट्ठी पढ़कर सरस्वती बहुत ही दुखी हो जाती है। और इसके बाद सरस्वती को ये पता चलता है कि उसके लिए एक बहुत ही बड़े घर से रिश्ता आया है, लेकिन उसके माता पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और वो लोग ये तय करते हैं कि क्यों न केदार के साथ वो लोग सरस्वती की शादी के बारे में बात करें। और ये बात सुनकर सरस्वती को बहुत दुख होता है और वो रात को भागते हुए बगीचे में जाती है जहाँ पर केदार आने वाला था। और हम देखते हैं कि शोंतु और उसका एक फ्रेंड भी एक पेड़ में चढ़कर बैठे हुए थे। दरअसल उन लोगों का प्लान था कि केदार जब वहाँ पर सरस्वती से मिलने के लिए आएगा तो वो लोग उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे और केदार के पास जो चिट्ठी था वो भी शोंतु अपने पास रख लेगा, जिससे कि केदार कभी भी अगर सरस्वती के घर आने की बात करेगा तो वो लोग उसे उस चिट्ठी को दिखाकर ब्लैकमेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन लोगों की प्लानिंग उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि बगीचे में सरस्वती और केदार की मुलाकात होती है और सरस्वती केदार को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और केदार सरस्वती को वो चिट्ठी दिखाता है जो कि सरस्वती के नाम से उसे भेजा गया था। और सरस्वती उस चिट्ठी को पढ़कर ये कहती है कि उसने ये चिट्ठी नहीं लिखा है और भोंबुल का दिया हुआ चिट्ठी सरस्वती केदार को दिखाती है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि भोंबुल ने जो झूठ बोले थे उस सब का जिम्मेदार उसने केदार को ठहरा दिया था। उसने कहा था कि केदार ने उन लोगों को ये झूठ कहा कि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन केदार की असलियत जब भोंबुल को पता चला तो वो सरस्वती को केदार की असलियत के बारे में बता देता है। और साथ ही में भोंबुल ने यह भी लिखा था कि केदार की सरस्वती पर बुरी नजर है और सरस्वती उसे थोड़ा बच कर रहे। और ये चिट्ठी पढ़कर केदार बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और सरस्वती केदार को इंसल्ट करके वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। और इसके बाद जब केदार घर पहुंचता है तो शोंतु देखता है कि केदार बहुत ही ज्यादा दुखी है और उसे भी बहुत बुरा लगता है। और इसके बाद सरस्वती अपने माता पिता को ये कहती है कि सरस्वती के लिए जो बड़े घर से रिश्ता आया था उस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। और ये बात सुनकर सरस्वती के पेरेंट्स काफी हैरान होते हैं और वो लोग सरस्वती की बात ही मान लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शोंतु अपनी बड़ी भाभी को इन सारी चीजों के बारे में बता देता है और ये बातें सुनकर उसकी बड़ी भाभी ये कहती है कि केदार बहुत ही अच्छा लड़का है
और अगर सरस्वती और केदार दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन दोनों के बीच जो भी गलतफहमी हुई है उसे ठीक करना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि शोंतु सरस्वती से मिलने के लिए जाता है और उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। दरअसल सरस्वती को ये पता चल चुका था कि उसके नाम से शोंतु ने ही वो चिट्ठी लिखा था, लेकिन ये बात सरस्वती किसी को बताती नहीं। और शोंतु केदार और भोंबल का असलियत भी बताने की कोशिश करता है, लेकिन सरस्वती उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। और इसके बाद गांव में होली के लिए एक फंक्शन रखा गया था और वहाँ पर सरस्वती के पिता केदार को गाना गाने के लिए कहते हैं, लेकिन इससे पहले ही केदार के साथ भोंबल की मुलाकात होती है और केदार भोंबल को सरस्वती को लिखा हुआ वो चिट्ठी वापस लौटा देता है और कहता है कि ये चिट्ठी भोंबल खुद ही जला दे, नहीं तो सब भोंबल को बहुत ही बुरा इंसान समझेंगे। और ये देखकर भोंबल ये समझ जाता है कि दरअसल केदार सच में कितना अच्छा लड़का है। उन लोगों ने केदार को बेवकूफ समझा था, लेकिन वो बेवकूफ नहीं बल्कि एक सीधा साधा अच्छे दिल का इंसान है जो कि हमेशा सबके साथ अच्छा बर्ताव करता है। और इसके बाद केदार फंक्शन में गाना गाता है और ये गाना सुनकर सरस्वती बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अगले दिन सुबह शोंतु की भाभी सरस्वती से मिलने के लिए आती है और वो केदार और उसके रिश्ते के बारे में बात करती है और कहती है कि केदार भले ही एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन इससे पहले बात आगे बढ़े सरस्वती उन्हें ये कहती है कि उसका रिश्ता किसी और जगह पर तय हो गया है और ये बात सुनकर शोंतु की भाभी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन सरस्वती को देखने के लिए जो लड़का आने वाला था वो उनके गांव पहुंचता है और स्टेशन में ही उनकी मुलाकात केदार के साथ होती है और वो लोग केदार को एक होटल का स्टाफ समझकर गलती करते हैं और केदार के साथ उसी होटल में जाते हैं और उसे अलग अलग ऑर्डर देने लगते हैं। केदार भी चुपचाप वो काम करने लगता है। दूसरी तरफ भोंबल ये सब कुछ देख लेता है और इसके बाद उसे पता चलता है कि ये लोग सरस्वती को देखने के लिए आए हैं और वो तय करता है कि उसे अब कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाम को जब वो लोग सरस्वती को देखने के लिए आते हैं तो साथ में केदार को भी लेकर आते हैं और सरस्वती उनके सामने जाए उससे पहले भोंबल अपना एक चिट्ठी सरस्वती तक पहुंचा देता है और वो चिट्ठी पढ़कर सरस्वती को सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। और भोंबल ने लिखा था कि केदार के बारे में सारा झूठ भोंबल ने ही कहा है और केदार सचमुच एक बहुत अच्छा इंसान है और उसने आज सुबह से सरस्वती को देखने आने वाले लोगों के लिए कितना कुछ किया है ये भी वो बताता है। और इसके बाद सरस्वती बाहर आती है और वहाँ पर वो केदार को देखती है और वो इमोशनल हो जाती है। इसके बाद सरस्वती को गाना गाने के लिए कहा जाता है और सरस्वती वही गाना गाती है जो गाना पहले दिन केदार ने उनके घर में गाया था। और गाना गाते गाते सरस्वती अचानक रोने लगती है और सब हैरान हो जाते हैं कि सरस्वती रो क्यों रही है। लेकिन शोंतु की भाभी सबको ये कहती है कि वो लोग ये रिश्ता तोड़ दे और फिर उन लोगों को यहाँ से भेज दिया जाता है और केदार के साथ ही सरस्वती की शादी तय होती है और इस बात से आखिर में सभी खुश होते हैं और यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है।